हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका भाई एजे और आपका स्वागत है हमारे चैनल एजे टीवी पर। बॉलीवुड ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लगभग हर देश में बॉलीवुड फैंस आपको मिल जाएंगे, इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग बॉलीवुड में किस्मत आजमाने आते हैं। इसमें से कुछ लोगों को सफलता मिलती है, वही कुछ लोग सिर्फ स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में टिकने के लिए टैलेंट के साथ साथ अच्छी किस्मत का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे ना, जिसके बारे में जानकर आप टैलेंट और किस्मत को भूल ही जाएंगे, जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि बॉलीवुड में टिके रहने का ये भी तरीका हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैकलीन फर्नांडिस की। श्रीलंका से आई ये लड़की जिसने बॉलीवुड में जगह तो बनाई, लेकिन ये जिस रास्ते से सीधा बॉलीवुड तक आई ना, उसकी बात ही अलग है। कहा जाता है कि जैकलीन ने कभी एक्टिंग के दम पे नहीं, बल्कि रिश्तों, कंट्रोवर्सीज और ग्लैमर के सहारे अपनी पहचान बनाई है। कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर, कभी सुपरस्टार और फिर एक ऐसा स्कैंडल जिसने सब कुछ बदल दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैकलीन फर्नांडिस डार्क रियलिटी। सबसे पहले बात करते हैं जैकलीन की शुरुआती जिंदगी की। जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। जैकलीन की मां एक मलेशियन थी और पिता श्रीलंकर थे। जैकलीन की शुरुआती पढ़ाई बहरीन से हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां पर उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जैकलीन वापस श्रीलंका अपने देश चली गई और वहां जाकर उसने मॉडलिंग की और फिर एक टीवी शोज में मॉडलिंग का काम किया। इसके साथ ही कई अलग अलग भाषाएं सीखी, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक। जैकलीन जब 19-20 साल की थी ना, तब वो हॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी, जिसके लिए उसने ज्वाइन स्कूल ऑफ एक्टिंग में कोर्स भी किया था। जैकलीन जब एक टीवी शोज में थी, तभी उसको मॉडलिंग के लिए कुछ ऑफर भी मिले थे, जिसके बाद मॉडलिंग करते करते उस वक्त 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकलीन म्यूजिक एल्बम में दिखाई भी दी। यहाँ तक तो सब ठीक था और जैकलीन भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो अभी रुकने वाली कहाँ थी, क्योंकि जैकलीन को इससे भी कहीं बहुत आगे तक जाना था। और इसी बीच जैकलीन का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अल खलीफा के साथ शुरू हो गया। कहा जाता है जैकलीन को ज्यादा से ज्यादा मॉडलिंग असाइनमेंट मिल सके, इसलिए उसने हसन बिन राशिद को अपनी जाल में फंसाया। दरअसल हसन बहुत पैसे वाला शख्स था और हो सकता है उसने मॉडलिंग असाइनमेंट में जैकलीन की काफी मदद की हो। ये बात ज्यादा सोचने वाली इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जैकलीन का ख्वाब इससे भी कहीं आगे का था, क्योंकि जैकलीन ने सबसे पहले हसन बिन राशिद से ब्रेकअप किया और साल 2008 में भारत आ गई। पर यहाँ आते ही जैकलीन को मॉडलिंग के छोटे मोटे ऑफर आने लगे, मगर जैकलीन को फिल्मी दुनिया में एंट्री मारनी थी और किसी तरह जैकलीन को एक फिल्म मिल गई थी जिसका नाम था अलादीन। हालांकि ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही। फिल्म फ्लॉप होते ही इन्होंने सबसे पहले इस फिल्म के हीरो रितेश देशमुख से दोस्ती की और अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया ताकि रितेश उनको आगे काम दिलवा सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमारे रितेश भाई जैकलीन के हुस्न के जाल में फंस गए और उन्होंने इनकी सिफारिश आने वाली फिल्मों के लिए कर डाली। फिल्म का नाम था जाने कहां से आई है। ये नाम जैकलीन पर शूट भी करता था। जिस तरह वो जगह जगह घूमती रही और लड़कों को फंसाती रही, इस फिल्म में भी जैकलीन और रितेश देशमुख मेन रोल में थे, मगर जैकलीन की किस्मत यहाँ भी खराब निकली। ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही क्योंकि जैकलीन की एक्टिंग में भी कोई दम था ही नहीं। साथ ही जैकलीन को इस फिल्म में बकवास एक्टिंग के लिए क्रिटिसिज्म्स का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद 4-5 साल तक जैकलीन बेरोजगार रही, जिसके बाद जैकलीन की मुलाकात साजिद खान से हुई और ये मौका जैकलीन कैसे भी जाने नहीं देना चाहती थी और उसने वैसा ही किया। साजिद खान बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर हैं। जैकलीन ने साजिद को भी अपने इश्क के जाल में फंसाया और बेचारा साजिद भी जैकलीन की खूबसूरती के जाल में फंस गया और जैकलीन को अपनी फिल्म हाउसफुल में एक आइटम सॉन्ग करने का मौका दिया। ये आइटम सॉन्ग सुपर हिट हुआ था, जिसके बाद जैकलीन रितेश देशमुख को अपनी जिंदगी से बेदखल कर देती है और साजिद खान के साथ ही फिट हो जाती है। अब जैकलीन के साजिद खान की तस्वीरें सामने आने लगी। जहाँ भी साजिद खान जाते हैं उधर जैकलीन भी नजर आने लगी। सोशल मीडिया पे साजिद खान और जैकलीन को लेकर काफी चर्चे भी होने लगे। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि जैकलीन का नाम धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा, और होता भी क्यों ना, क्योंकि अब साजिद के साथ जैकलीन की नजदीकियां ने उसे फिर से फायदा हुआ और उसी समय महेश भट्ट की फिल्म मर्डर 2 के काम करने का मौका भी मिला। ये फिल्म जैकलीन की पहली सक्सेसफुल फिल्म रही। इस फिल्म के बाद से साजिद ने फिर से अपना एक और हाउसफुल 2 में मेन रोल दे दी। अब क्योंकि इस फिल्म में नामी हीरो था और इस वजह से ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। अब तक जैकलीन के 2 फिल्म सक्सेस हो चुकी थी, लेकिन दोनों फिल्मों में ना तो जैकलीन की एक्टिंग की कोई तारीफ हुई और ना ही जैकलीन के होने की किसी को कोई खास फर्क पड़ा। हालांकि अब 2 सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुकी थी और दूसरी तरफ साजिद और जैकलीन की रिलेशनशिप
की खबरें मीडिया में छा गई थी। साजिद जैकलीन के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड थे। साजिद ने कई बार कहा कि जैकलीन उनकी जीएफ है और वो जल्दी उनसे शादी करेंगे, लेकिन जैकलीन हमेशा इस सवाल को टालती रही। कुछ सोर्सेस का कहना है कि जैकलीन ने शर्त रखी थी कि वो शादी तभी करेंगी जब वो और बड़ी हीरोइन बन जाएंगी। जैकलीन के इस शर्त को पूरा करने के लिए और उसे शादी के ख्वाहिश में साजिद खान ने जैकलीन को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में लगे रहे, जिसके बाद साजिद की सिफारिश पर जैकलीन को अब्बास मस्तान की रेस 2 में रोल भी मिला, जिसने 162 करोड़ रुपए कमाए। इस हिट फिल्म ने जैकलीन को टॉप हीरोइन की लिस्ट में लाकर खड़ा किया। साजिद ने उनका ये ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही जैकलीन को लगातार हिट्स मिली, उनका रवैया भाई बदल गया और 2013 में अचानक उनका और साजिद का ब्रेकअप की खबरें भी आने लगी। चर्चा थी कि जैकलीन ने साजिद का इस्तेमाल सिर्फ अपना करियर बूस्ट करने के लिए किया था। साजिद इस धक्के से टूट गए, लेकिन जैकलीन आगे बढ़ गई। जैकलीन तो यहाँ से फेम पा ली और अब उनकी नजर थी बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करती थी। दोनों की दोस्ती की खबरें आने लगी और वो हर इवेंट में साथ खड़े दिखने लगे। 2014 में नाडियाडवाला ने अपनी फिल्म किक में जैकलीन को सलमान के अपोजिट कास्ट किया। सलमान उस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और ये बात ही सबको पता है कि सलमान ने कई एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में लॉन्च किया, जैसे कैटरीना कैफ। जैकलीन ये जानती थी कि सलमान का सपोर्ट उन्हें लंबे वक्त तक इंडस्ट्री में बनाए रख सकता है। फिर क्या, आखिरकार जैकलीन को सलमान के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। सलमान खान के साथ फिल्म किक फिल्म से जैकलीन स्टार बन गई। किक की शूटिंग के दौरान जैकलीन ने सलमान ने खूब नजदीकियां बढ़ाई। दोनों का हर इवेंट और प्रमोशन में साथ देखे जाने लगा। सलमान उनकी मेहनत से इम्प्रेस थे और इनकी गिनती बड़ी एक्ट्रेस में होने लगी, जिसके बाद 2018 में सलमान की हेल्प से जैकलीन को रेस 3 में कास्ट किया गया, जो 169 करोड़ कमाकर एवरेज रही। लेकिन जैकलीन की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। 2020 के कोरोना लॉकडाउन में जैकलीन और सलमान की नजदीकियां फिर चर्चा में आ गई। जैकलीन सलमान के पनवेल फार्म हाउस पे रुके, उनकी तस्वीरें वायरल हुई। खबरें थी कि सलमान ने जैकलीन को मुंबई के पास इलाके में फ्लैट और लग्जरी कारें भी गिफ्ट किए थे। जैकलीन ने हमेशा कहा कि सलमान उनके मेंटोर और दोस्त हैं, लेकिन र्यूमर्स नहीं रुके। लोग कहने लगे कि जैकलीन सलमान की मेहरबानी का फायदा उठा रही थी, लेकिन इतनी मेहरबानी के बाद भी जैकलीन ने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि जैकलीन का दिल अब ठग सुकेश चंद्रशेखर पे आ चुका था। दरअसल ये हुआ ऐसे ही जब सुकेश को पता चला कि जैकलीन को पैसों का बहुत लालच है और पैसों के लिए जैकलीन किसी भी हद तक जा सकती है और भाई वो कुछ भी कर सकती है, तो सुकेश ने जैकलीन की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। दरअसल सुकेश पर 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। उसने बहुत महंगे महंगे और लग्जरी तोहफे जैकलीन को भिजवाने लगा। ये तोहफे इतने ज्यादा महंगे थे कि खुद जैकलीन भी हैरान हो गई थी। ईडी के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन को डायमंड ज्वेलरी, लग्जरी बैग्स, घड़ियां, एक 52 लाख का घोड़ा और पर्शियन कैट्स, कई महंगी चीजें तोहफे में थी। और इतने महंगे महंगे गिफ्ट देखकर जैकलीन ने फौरन सलमान से ब्रेकअप किया और सुकेश का हाथ थाम लिया। कई दिनों तक जैकलीन सुकेश के साथ रही। जब सुकेश को पुलिस ने ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया, तब जेल में होने के बावजूद सुकेश जैकलीन को गिफ्ट्स भेजता रहा और जैकलीन भी गिफ्ट एक्सेप्ट करती रही। लेकिन जब ईडी और मीडिया ने रिलेशनशिप के बारे में सवाल किए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। जैकलीन ने कहा कि वो सुकेश को बिजनेसमैन समझती थी और उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड से अनजान थी, और ऐसा होना ही था। आखिर जैकलीन को तो सिर्फ पैसे से मतलब थी, इसलिए वो सलमान खान के साथ रहते रहते सुकेश से प्यार कर बैठी। भाई सुकेश केस ने जैकलीन की इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कोर्ट में जैकलीन ने कहा कि वो सुकेश के धोखे का शिकार हुई। 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज की और केस अभी भी चल रहा है। इस कंट्रोवर्सी ने जैकलीन के करियर को अफेक्ट किया, जिसके बाद उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। जैकलीन के नाम पर अक्सर कई अफेयर्स की खबरें सामने आती रही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी भी किसी रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया। शायद उन्हें पता था कि उनका नाम किस तरह हर बार नई कंट्रोवर्सी में जुड़ जाता है। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा कहा जाता है कि बॉयफ्रेंड बदलना उनके लिए कपड़े बदलने जैसा आसान है। कई बार उन पर आरोप लगे कि पैसों और लग्जरी लाइफस्टाइल के चक्कर में उन्होंने अपने फैसले लिए। इसी लालच में उनका नाम सुकेश चंद्रशेखर जैसे बड़े स्कैमर्स के साथ भी जुड़ा, जबकि वो
जानती थी कि सुकेश पर कितने गंभीर आरोप हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जैकलिन की कामयाबी सिर्फ उनकी खूबसूरती और रिश्तों का नतीजा है या फिर उनकी मेहनत और स्मार्टनेस ने भी उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। जैकलिन खुद हमेशा कहती हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन उनके विवादित रिश्ते बार बार उनकी इमेज पर दाग लगाते रहे। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं भाई, और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? जैकलिन ने अपनी जिंदगी में सही रास्ता चुना या फिर उनके जिंदगी के पीछे और भी अनकहे राज छिपे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ भाई, अगर इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो क्या कर रहे हो यार, अपने भाई के चैनल एजे टीवी को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।